अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन 10 सितंबर को सासाराम के फजलगंज न्यू स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसमें कुल 12 प्रदेशों से आए लगभग 400 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। उक्त बातें AIKMKS बिहार के सचिव अशोक बैठा ने सासाराम में एक प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने प्रेस को बताया कि देश में चल रहे जनवादी आंदोलनों के दबाव में 2006 में यूपीए की सरकार ने वन संपदा पर आदिवासियों और अन्य स्थानीय लोगों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा के नाम पर वन अधिकार कानून 2006 में बनाया था, जबकि 2014 में भाजपा की सरकार के केंद्रीय सत्ता में आने के बाद से जनपक्षीय कानून को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वन संरक्षक संशोधन अधिनियम 2023 उसी दिशा में एक प्रयास है। बिहार के कैमूर जिला में व्याघ्र अभयारण्य परियोजना की घोषणा भी उसी नापाक कोशिश का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, अशोक बैठा नाम के मोहताज नहीं है, आप जान रहे हैं, स्मार्ट मैन, चेहरा मुस्कुराता हुआ। यही इनके अंदर खूबी है कि मुस्कुराकर हर लोगों को अपने तरफ कर लेते हैं, अपने फेवर में कर लेते हैं। वो प्रशासन हो या लोग हो, जनता हो, सभी के इनके दीवाने हैं। और दीवानगी क्या है ये इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। आप जान रहे हैं कि ये अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के ये सचिव हैं, और सचिव होने के नाते इनका कार्यक्रम भी होने वाला है, 10 सितंबर को होने वाला है। लेकिन कार्यक्रम क्यों होने वाला है, क्या मंशा है, क्या कहना चाहते हैं, अशोक बैठा के ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। अशोक जी, 10 तारीख को कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम? 10 तारीख को एक रैली और सभा होगा। यहाँ जो है अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है सासाराम में 11 और 12 सितंबर को। उससे पहले 10 सितंबर को रैली और सभा होगा। पूरे भारत के कई प्रांत से बड़े नेता, किसान नेता, मजदूर नेता शामिल हो रहे हैं। करीब 500 से अधिक जो है डेलीगेट जो है आ रहे हैं विभिन्न राज्य से, जैसे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आपकी जो है छत्तीसगढ़, आपके उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, बंगाल, ये सभी राज्य, झारखंड, सब आ रहे हैं। यानी हिंदुस्तान के हर कोने से आ रहे हैं। हाँ, हिंदुस्तान के हर कोना, अब यही है, हर कोना तो पूरे देश हो ही गया। तो सभी लोग आ रहे हैं। सांगठनिक और राजनीतिक जो है ये सम्मेलन जो संगठन को तैयारी करता है, आगे की रणनीति तैयार करता है, देश के अंदर जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, जो किसान और मजदूर विरोधी जो सरकार कानून बना रही है, लगातार मजदूरों और किसानों की बेदहाली बढ़ती जा रही है, उसको चर्चा करेंगे। उस पर हम लोग बहुत विस्तृत से चर्चा करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे, आगे की कार्यक्रम तैयार करेंगे। इसलिए देश के विभिन्न राज्य से लोग आ रहे हैं और 2 दिन बैठक करेंगे। एक सवाल ये है कि चुनावी वर्ष से 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या ये चुनाव के मद्देनजर ये कार्यक्रम हो रहा है क्या? देखिए, चुनाव अलग चीज़ है। हमारा संगठनिक जो है 3 साल पर सम्मेलन होता है और पूरे केंद्र स्तरीय केंद्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, इसका नियम है। तो उसके आधार पर हम अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए और आपको राजनीतिक रूप से जो समस्या खड़ी हुई है इस बीच में जो देश का, और इंटरनेशनल भी कुछ समस्या है जो चर्चा करेंगे और उस पर एक फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे। इसलिए हो रहा है। चुनाव बिहार का उसी समय हो रहा है, अभी ना रहा है, तो लगता है कि चुनाव से कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन हम जो है देश से को लोगों को देश के माने विभिन्न राज्य से जो बुला रहे हैं, यहाँ जो सम्मेलन होगा वो खासकर सम्मेलन है संगठन को ठीक करना और आपकी जो है राजनीतिक रूप से जो समस्या है उसको भी हम लोग चर्चा करके उस पर आंदोलन करेंगे। आंदोलन बड़ा करने की इच्छा है। बीइंग ए सचिव, क्या मैसेज देंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, इसमें यह है कि किसानों की जो समस्या है और किसान जिसको लेकर लगातार जो है कई वर्षों से लड़ रहे हैं। आप देखे होंगे कि दिल्ली की सरहद पर 13 महीना बैठ के जो है किसानों ने अपनी शहादत दी, 750। उसके बाद नरेंद्र मोदी जो 3 कृषि काला कानून था उसे वापस फिर मोदी जी लिए। लेकिन अभी जो मोदी जी पिछले दरवाजे से जो फिर किसान विरोधी जो
कानून लाए हैं, राष्ट्रीय कृषि विपणन बाजार नीति, तो वही है आपको जो है किसानों की खेत को बर्बाद करने का, कृषि को चौपट करने, किसानों को फिर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना। किसानी घाटे की हो गई है, किसान की कर्ज माफ़ नहीं हो रहा है, किसान के जो है एमएसपी की गारंटी कानून नहीं बन रहा है। जितना भी मछुआ है या आपको पशुपालक हैं, अंडा दूध बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले जो उत्पादन करते हैं, इनका कोई देख रेख के लिए सरकार ने अभी तक व्यवस्था नहीं किया। जो आधुनिक व्यवस्था होना चाहिए, उनकी जो कच्चा माल है, उत्पादन है, उसे बचाए रखे और उचित मूल्य मिले, लागत से अधिक जो उनको बेनिफिट हो, तो इस पर कोई सरकार ध्यान नहीं देती है। इसीलिए कि किसान घाटे की किसानी हो गई है, खेती छोड़ रहे हैं किसान और उसके चलते आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो ये बहुत देश का बड़ा जो है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है और किसान जहाँ दुखी हैं, किसान जहाँ आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसी सरकार को जो कॉर्पोरेट घराने के बारे में खाली सोचती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, देसी कंपनियों को जो दलाल कंपनियां हैं जिसको लूटने की छूट दी जा रही है, तो उसको लेकर हम देखते हैं कि कृषि को बर्बाद करने वाला, किसानों से ज़मीन छीनने वाला, जिसे अभी अधिग्रहण के नाम पर, जिसे राष्ट्रीय मार्ग हो या आपको उद्योग लगाने के नाम पर और भी बिजली उत्पादन के नाम पर, सड़क के नाम पर जो ज़मीन किसानों से ली जा रही है, बरियारी छीना जा रहा है। किसान मांग कर रहे हैं कि बाजार वैल्यू के अनुसार हमको कीमत दिया जाए, लेकिन वो सरकार जो है लाठी गोली चला के उन पर मुकदमा लाद के जेल भेज रही है और किसान को बरियारी ज़मीन छीना जा रहा है। जिसे चौसा बक्सर में हुआ देखे कि किसान के घर में घुस के पुलिस ने तोड़ फाड़ किया, गाड़ी घोड़ा तोड़ दिया, संपत्ति को लूटा, मार पीट करके जेल भेज दिया। यहाँ अभी चेनारी में जो हुआ आप देखिए, किसानों से ज़मीन ज़बरदस्ती छीना जा रहा है। तो आप इस तरह के जो सरकार षड्यंत्र करी, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, विपक्षी भी चुप है, विपक्षी पार्टी भी चुप है, कांग्रेस गठबंधन भी इस पर सीरियस नहीं है। हम मांग करते हैं कि जो 13 में बड़े आंदोलन के बाद, बहुत बड़ी आंदोलन देश स्तर का हुआ था, तो कांग्रेस सरकार ने 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून एक बनाया था कि 85% किसानों की ग्रामीण सहमति के बाद ही जमीन अधिग्रहण होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे बदल के और बिल्कुल ज़बरदस्ती छीनना शुरू कर दिया है। जैसे वनवासियों के लिए, वन में आदिवासी रहते हैं, हमारे देश का बहुत आबादी है, आदिवासी को एक था 2006 में कानून बना था, बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सरकार ने बनाई थी। वन संरक्षण के लेकर जो है उनको उपज का, जो वन का उपज है, पत्ता हो, महुआ हो, पियार हो, इसको चुनने का जो परंपरागत उनका अधिकार बनता है, उनका जो है जंगल बाप दादा से रहते आ रहे हैं सदियों से, आज़ादी से पहले से, अंग्रेज से भी पहले से, बहुत से हजारों साल से जो उनका अधिकार था, उन पर धीरे धीरे अंग्रेज ने भी रोक लगाया। भारत आज़ाद हुआ तो भारत सरकार ने भी वन विभाग बना के, वन एक्ट बना के उसको रोकने का काम किया, उनके अधिकार को छीनने का काम किया। अब जो है 2006 में जो मिला था अधिकार कि उनको वन का संपदा को चुनने और बेचने का, उस पर भी रोक लगा दिया। अभी ना हमारे जो है भूख से मर रहे हैं लोग, महुआ लेकर थोड़ा सा चुन के आएंगे, पियार लेकर आएंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बड़े बड़े जो माफिया हैं वो खरीद के ट्रक ले जाते हैं। तो माफिया को ये दिया जा रहा है। जैसे अभी कैमूर और रोहतास के पहाड़ी क्षेत्र में जो सैकड़ों गांव आदिवासी का है, उसमें अब जो है नीतीश जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोजेक्ट लाया है, बाघ अभयारण्य प्रोजेक्ट जो है, उसको जो है योजना बना के बाघ पालन करेंगे, गांव हटाएंगे, आदिवासियों को विस्थापन करने की योजना बनाए हैं। और उसके पीछे उनकी एक और मंशा है कि वहाँ जो खनिज है नीचे या वन संपदा है वो बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनी को दें। तो इनका एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि आदिवासी को जल जंगल जमीन से वंचित कर दिया जाए, देश की आबादी को जो है और जो है भूखमरी में ढकेल दिया जाए और बड़े बड़े कंपनी कॉर्पोरेट को ये सब कुछ दे दिया जाए। तो इसके लेकर हम लोग बहुत बड़ा चिंतित हैं और बहुत बड़ा सम्मेलन में इस पर चर्चा होगा और इसमें निर्णय लिया जाएगा कि एक बड़ा व्यापक आंदोलन करने की ज़रूरत है, जिसमें जो है आपको खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी है जो अभी चल रहा है कि ना हम खरीदेंगे, ना सरकार खरीदेगी, ना सरकार गोदाम में अपना भंडार करेगी, ना वितरित करेगी। तो जन वितरण दुकान का भी अब जो है बंद करने जा रहे हैं। अब उसके चलते जो है कह रहे हैं कि नहीं हम खाता में पैसा डाल देंगे, हम
अब चावल गेहूं जो है नहीं बांटेंगे, क्योंकि खरीदेंगे नहीं, ना गोदाम रखेंगे। ये सब अंबानी अडानी रखेगा, कॉर्पोरेट रखेगा, कॉर्पोरेट डायरेक्ट खेती करेगा, डायरेक्ट जो है आपको जो है खरीदी करेगा, जमा करेगा, फिर बाजार में मनमानी तरीका से महंगा दाम में बेचेगा। तो इस तरह के जो षड्यंत्र हो रहा है वो व्यापक जनता को भूखमरी में डालेगा। अशोक जी, 10 सितंबर को एनडीए का पोल खोलेंगे क्या आप लोग? देखिए, सबका पोल खुलेगा। हमने कहा ना कि आपको सत्ता पर बैठी सरकार जो भी रही है राज्य और केंद्र में, मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से अस्थायी निदान किसी सरकार ने क्यों नहीं किया अभी तक? हर साल जो है वो रिलीफ फंड बांट के उसमें घोटाला करेंगे, इनके डीएम तक जल जाएंगे, इनके मंत्री कहा जाते हैं। तो ये जानबूझ के बाढ़ और सुखाड़ को रखा है कि ताकि जो है हम हर साल जो है घोटाला करेंगे। इनका ओजना ही ऐसा बनता है, रोड बनाओ टूट जाए, पुल बनाओ टूट जाए। ये सब लूट का मामला है, ये लोग लूटने के लिए ये सब षड्यंत्र करते हैं। बिहार में आज भी सोन नदी में हमारे किसान आज से नहीं 50 साल से मांग कर रहे हैं कि आप सोन में बांध के जो है नहर का जो है कदवन जलाशय परियोजना को लागू करो, वहां तक ले जाओ, हर खेत तक पानी पहुंचाओ। लेकिन सरकार पानी के रहते हुए बाढ़ आ जाएगा, लेकिन उस पानी को मोड़ के सुखाड़ जहां होता है उधर नहीं पानी ले जाती है। इनका जो है वन का जितने भी जानवर है, वन में जो रहने वाले जीव है, उनके लिए ये पानी का व्यवस्था नहीं करते हैं। गर्मी में वो लोग खेत में आके खेती बर्बाद कर देता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ 2006 में जो है नीतीश जी ने जो है यहाँ बाजार मंडी को बंद कर दिया और पैक्स को जिम्मे दे दिया। सिर्फ चुनाव के लिए, वोट के लिए इन्होंने ये काम किया। जहाँ आज भी किसान की जो है लूटी जा रही है, हर जो है क्विंटल पर 200-400 रुपया इनका जो है लूटा जाता है और कम पैसा मिलता है। कोई इसका जो है देख रेख करना है, बहुत सारी समस्या। बिजली बिल 2022 लाया है, देखिए बिजली बिल और बढ़ जाएगा। रिचार्ज सिस्टम करना है, स्मार्ट मीटर लगाने की बरियारी जो है आदेश है सरकार का, डीएम को मिला है। डीएम अब चुनाव के चलते रोका है, अब उसके बाद जो है सबके घर में स्मार्ट मीटर लगेगा तो कहाँ से बिल देगा? पिछला जो है बिल जो है गरीब के यहाँ 50,000 20,000 आ गया है, उसको माफ़ नहीं किया। हम लोग 16 साल से लड़ रहे हैं कि बिजली बिल समाप्त करो, गरीबों को जो आपने दिया है उसका बिजली समाप्त करिए और 200 यूनिट फ्री करिए। लेकिन अब इन चुनाव के चलते नीतीश जी को जो है पता नहीं, चुनाव में फिर मुख्यमंत्री बनने के नियत से 125 यूनिट जो है फ्री करने का बात उन्होंने कहा। क्यों भाई, 200 यूनिट फ्री कर दीजिए, 125 क्यों? 200 यूनिट का हम मांग करते हैं। हम लोग बहुत दिनों से मांग करते आ रहे हैं, कई वर्षों से, कि विधवा विकलांग पेंशन जो है दिव्यांगों के लिए 5,000 करिए। तो अब इन चुनाव आ गया नीतीश जी को तो 1,100 रुपया करते हैं। तो ये क्या है? चुनाव के वोट के लिए ये जो है सिर्फ जो है नौटंकी है, ड्रामा है। अगर सही में बुजुर्ग को जो है विधवा को अति आवश्यक है तो 5,000 से कम आज के महंगाई में क्या देना है? आप 5,000 दे दो मंथली उनको। आप जो है इनका जो है 200 यूनिट बिजली फ्री करो। जितना समूह और बैंक से जो किसान और छोटे मझोले मजदूर जो भी बैंक से या समूह से पैसा लिए हैं कर्ज, वो सब माफ़ करिए। क्योंकि बहुत सारे जो है समूह से लिए हुए पैसा जो है महिलाएं हम देखते हैं गांव छोड़ के भाग गई, आतंक कर देता है, गांव में जाके बेइज्जत करता है, उनको पिटाई करता है। 10,000 5,000 महीना ये जो समूह से लिया है उसको वसूली के लिए। तो ये सब जो समस्या है, आज भी 5 किलो अनाज के जगह 4 किलो अनाज मिलता है। ये सब बहुत सारी समस्या है और इस सारी समस्याओं को सरकार जानबूझ के रखी है और सरकार समस्याओं को बढ़ा रही है। यानी समस्याओं की एजेंसी है सरकार के पास। हाँ, देखिए, दरअसल सरकार जो है ये सारी समस्याओं का जननी है। ये चाहती नहीं है कि समस्या खत्म हो, क्योंकि सरकारी समस्या सरकार ही चाहती नहीं है कि खत्म हो। तो ये कैसे खत्म होगा? सबसे बड़ा ये है। देखिए, अशोक बैठा, और अशोक बैठा के बारे में मैंने बताया कि अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के ये सचिव हैं और सचिव होने के नाते ये जो बोल रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, लाइव हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। जाहिर चीज़ है कि ये सासाराम की सरजमी पे ये प्रोग्राम होने वाला है। सासाराम सरजमी एक ऐसा शहर है जो पूरे देश में जाना जाता है, शेरशाह के नाम से जाना जाता है, शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है। आप ये भी लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी अगर अपना अभियान चलाया है तो सासाराम की सरजमी से ही शुरुआत किया है। जैसा ये कह रहे हैं कि किसान सभा का ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये सासाराम शहर से ही हो रहा है। आप ये भी देख रहे हैं कि कल ही तेजस्वी यादव भी आए थे और मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। मुख्यमंत्री का भी ये अभियान है कि किस तरह से, चूँकि आप ये भी जान रहे हैं कि 2025 में चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, सभी की नज़र सासाराम शहर पे है
और इसलिए कि सासाराम शहर एक ऐतिहासिक शहर के नाम से जाना जाता है, विश्व प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है, और इसलिए जाना जाता है कि यहाँ शेर शाह का टॉम्ब है, शेर शाह का मकबरा है। जाहिर चीज़ है कि इस शहर से जो पैगाम निकल रहा है हर राजनीतिक लोगों के लिए निकल रहा है, और इसलिए निकल रहा है कि एक पैगाम जाए पूरे देश में जाए, और ये जाए कि कहीं ना कहीं इस शहर से अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो पूरे देश में आवाज़ गूंजने की ज़रूरत है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।